मैट्रिक्स पढ़ना। देखो, जो हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। स्टार्टिंग मैट्रिक्स के करना है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर उसके बाद फंक्शन, रिलेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर उसके बाद कैलकुलस का पूरा पोर्शन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम अभी अलजेब्रा वाला। ओके, डेटशीट अगर मिल गया है तो एक बार भेज देना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर दे सारा चीज। ठीक है, तो जो हम लोग का प्रोसेस रहेगा, पहले अलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में मैट्रिक्स रहेगा, डिटर्मिनेंट रहेगा, और फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर वहां से रिलेशन फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर जा करके इतना जो खत्म हो जाएगा, तब जा करके हम वहां से वेक्टर शुरू करेंगे, वेक्टर, 3D, और लास्ट हमारा एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तुम लोग का जो पूरा तरीका रहेगा पढ़ने का, प्रोसेस है हम लोग का वही केसी सिन्हा वाला बुक, जो हम पहले भी ग्रुप में भेज चुके थे। केसी सिन्हा बुक ही हम लोगों को सॉल्व करना है, तो उसमें तुम्हारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, और साथ में नेक्स्ट ईयर में जब सीयूईटी एग्जाम को तुम अपियर करोगे, तो उसके लिए भी अच्छा खासा प्रिपरेशन उसमें से हो जाएगा। तो मेरा पूरा तरीका रहेगा कि तुम बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी को भी साथ साथ लेके चलो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ जैसा है देना है वहाँ सब कुछ हम देंगे, क्लियरली चलते रहे। नोट्स पीडीएफ तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। बुक्स कोशिश करना तुम लोग ले ही लो, अपडेटेड वाला ही बुक लेना, या फिर किसी के पास ओल्ड भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, हल्का सा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, न्यू वाले में टेंजेंट नॉर्मल का जो चैप्टर है, बस उसको हटा दिया गया था। तो अगर सिलेबस में होगा, एक बार चेक कर लेंगे, तो फिर से उसको पढ़ा देंगे टेंजेंट नॉर्मल। फिलहाल अभी हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है मैट्रिक्स और कैसे बनता है, ये सब कुछ देखेंगे। अच्छा, तुम लोग एक चीज याद करो कि अपना स्कूल के टाइम पे हम लोग ग्राउंड में जब खड़ा रहते थे प्रेयर के लिए, चाहे कोई असेंबली होती थी, तो सब कोई एक लाइन पे खड़ा नहीं होते थे। एक यहाँ, उसके ठीक नीचे, इसके पीछे एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे करके पूरा एक सब कोई एक पैटर्न में हम लोग खड़ा रहते थे इस तरह से। तो ये जो पूरा पैटर्न में अरेंज करने का जो तरीका है, ये असल में जनरल लाइफ में एक मैट्रिक्स का यूज रहता है। यही जो पूरा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, यही मैट्रिक्स है। डेली लाइफ में हम लोग इसी को ही जो हम लोग लाइन में खड़ा रहते हैं, असेंबली को लगाते हैं, वो असल में एक मैट्रिक्स था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक्स का और एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। बेसिकली हम किसको कहते हैं, एक मैट्रिक्स। देखो, क्या चीज है कि मैट्रिक्स जो है असल में हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ फंक्शन, इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स सिंपली एक अरेंजमेंट है। ये ये ना तो किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ना ही किसी तरह का कोई नंबर है। ये सिंपली एक अरेंजमेंट है। लेकिन अरेंजमेंट हम किसका करते हैं, कुछ फंक्शन रहता है, कुछ हमारे पास नंबर रहेगा, कुछ अल्फाबेट्स रहेगा, तो उनका ही हम अरेंजमेंट करें। ठीक है, यहाँ पर लिखना, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फंक्शन, अल्फाबेट्स, यहाँ अल्फाबेट भी हम लगा सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है ये। अब इसमें बेसिकली इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, देखो, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, जो भी यहाँ पर लिख रहा है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is an arrangement of mn elements।
where number of rows is m and number of column is, इसमें r होना चाहिए, r n। ठीक है, देखना अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लिख के दिखाते हैं, फिर वहां से ये सब कुछ सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स जब भी लिखा जाएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है। इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ध्यान रखना कि किस तरह से लिखा जाएगा। मान लो हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, हम अरेंजमेंट लिख के दिखा रहे हैं 1, फिर इसके ठीक बगल में 2, और मान लो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। ठीक है, फिर उसी तरह से 1 जैसा है उसके ठीक नीचे में हम यहाँ पर अगर मान लो कोई दूसरा नंबर लिख सकते हैं, जैसे 7 लिख दिए। 2 के जस्ट नीचे में एक नंबर लिख दिया, मान लो 8 का -8 कर दिए, और 4 के जस्ट नीचे में एक मैट्रिक्स लिख दिए, मान लो 9। तो इस तरह ये जो है, और उसके बाद इधर इसको क्लोज कर दें, तो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम नंबर्स का ही एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट लिए हुए हैं। नंबर कोई भी होगा, किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि इनका अपना एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहेगा। एक एलिमेंट यहाँ जो लिखा गया उसके ठीक नीचे में ही दूसरा एलिमेंट लिखा गया, और इसके ठीक बगल में यहाँ पर अगर रखे हैं तो इन दो नंबर्स के बीच में यहाँ तीसरा कोई एंट्री यहाँ नहीं करे, क्योंकि अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना कि इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 4, और यहाँ पर 7 -8 9, ऐसे कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज देखोगे कि अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करें, तो रो कहने का मतलब तुम पहचानोगे कैसे रो। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो कॉलम होगा वो ऑलवेज वर्टिकल रहे। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो 1 2 और 4, ये जो है ये तुम्हारा फर्स्ट रो को बताएं। ठीक है, फिर उसी तरह से 7 -8 और 9, ये सेकेंड रो को बताएं। ठीक है, दो रो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर कॉलम को हम चेक करना चाहें, तो कॉलम हम लोग कैसे देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट में देखेंगे। तो वर्टिकली यहाँ से देखो 1 और 7 मिला करके ये एक, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर उसी तरह से इस 2 और इस 8 को मिला करके हम लोग का ये सेकंड कॉलम बनेगा। एंड लास्ट 4 और 9 को मिला करके हमारा ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को रो और कॉलम को काउंट करना होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जो हॉरिजॉन्टली देखना है तो वहां पर रो पता चलेगा, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो चेक करेंगे उससे हम लोगों को कॉलम के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ से एक चीज देखो कि नंबर ऑफ रोज कितने हो गए हमारे पास, 2। और उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो हमारे पास आ गए 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम लोग क्या क्या यूज किए, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो ऑर्डर वाला एक टर्म दिख रहा है, फिर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स। यहाँ हम कह रहे हैं कि mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं।
जहां पर नंबर ऑफ रो कितने होंगे, m होंगे, और कॉलम्स वहां पर n हो जाएंगे। तो अब इसी डेफिनेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दें। नंबर ऑफ रो कितने निकले, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने निकले, 3। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितने एलिमेंट्स का होगा, 6 एलिमेंट्स का टोटल अरेंजमेंट हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 into 3 दिस इज इक्वल टू 6। टोटल काउंट भी कर रहे हैं तो 6 एलिमेंट हैं। इन्हीं 6 एलिमेंट का यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ था, और अरेंजमेंट में कितने रो पता चले, 2, और कॉलम 3। तो फिर ऑर्डर कितना आना चाहिए, ऑर्डर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ रो पहले लिखेंगे बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, इसको इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा 2/3, और रीड भी करेंगे 2/3, ऐसा नहीं कि 2 into 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिटन दस नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ गई उसका ऑर्डर 2/3 है, जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। बोलो, नेक्स्ट देखना। अगर हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इस जो पीछे हम जो मैट्रिक्स लिखे हैं इसको हम लोग अल्फाबेटिकली भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को इन जनरल कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। कैपिटल लेटर ABCD जो भी हमारे 26 लेटर होते हैं उनका यूज करके हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो हम लोग हमको बताना है उसका ऑर्डर कितना है, कितने रो, कितने कॉलम, सारा चीज काउंट करें। -1, 3, 4, 5, 7, -8, -9, 10, 11। चलो, अब यहाँ से नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताना, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट भी, हाँ, कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी काउंट करके बता। ऑर्डर मैट्रिक्स, और हाँ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, रोज 3, कॉलम 3, एलिमेंट 9, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3। 3/3 रोज का 3, कॉलम का 3, एलिमेंट्स होगा 9। करेक्ट है, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, कॉलम्स हमारे 3 होंगे, एलिमेंट अगर काउंट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 9 मिलेगा, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं। 1 -1 5 7 9 8। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ रोज, number of columns, number of element, and order of the matrix। 3 2 6 3 3 2 2 into 3 6 rows 3 2 3 रो, 2 कॉलम, 6 एलिमेंट, और 3/2। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, आ गया सबका इतना। सर रोज में 2 होगा ना, कॉलम में 3 होना चाहिए। नहीं, रो यहाँ पर देखो कितने कितने रो आ गए। एक रो तुम्हारा 1 7 को लेकर के तुम बनाया, पहला वाला। दूसरा वाला जो रो है वो -1 और 9 को लेकर बनाए, और तीसरा वाला जो रो बन रहा है 5 और 8 को लेकर।
तो टोटल कितने हो गए, 3 रो हो गए, और कॉलम तो हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, ओके। मान लो एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं जिसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7/8 कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को बताना है, सिर्फ चेक करके बताओ कि नंबर ऑफ रो कितने आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये नंबर ऑफ रो होता है, कॉलम 8 आएगा, रो 7 आएगा। और एलिमेंट उसको इनटू कर देंगे 56। 56 करेक्ट, यही है। इसमें बेसिकली इसी चीज को हम लोगों को पहचानना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ, पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम 3x3 का भी बताएंगे, फिर nth ऑर्डर में भी चलेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देखो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो तुम लोग एक बार सिंपली हमको समझ के बताओ कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे और कॉलम कितने होंगे और एलिमेंट। तो ये 2 rows 2 2 columns हो जाएगा और कॉलम भी 2 और 4 हो जाएगा और एलिमेंट। बिल्कुल करेक्ट, 2 रो 2 कॉलम और 4 एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम जो लिख रहे हैं इसी चीज को ध्यान से देखो कि क्या यहाँ पर लिखा जा रहा है, A11 A12 A13, सॉरी A13 नहीं, 21 एंड A22। तुम लोगों को डाउट होगा कि हम क्या लिखें, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो 11 22 12 ये जो लिखे हैं ये इसका पोजीशन नंबर है, मतलब जो इस जगह पे रखा हुआ एलिमेंट हो उसको अगर हम उसका पोजीशन नंबर के हिसाब से हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा गया है ध्यान से देखो, हमारे पास मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का दिया गया है, 2x2 ऑर्डर में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, पहले रफली देखना 1 2 1 2, और हमको एंट्री को यहाँ पर लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, रो बाय कॉलम तरीके से ही लिखना। तो पहला रो हमारा ये है, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, इसी ऑर्डर में हमेशा फ्रेम रहेगा। ठीक है, तो पहला एंट्री जो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर लिखा गया A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद दूसरा एंट्री को यहां देखो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यहां से हो गया A12। ठीक है, एंड इसके बाद यहां देखो इस वाले पार्ट में, यहां पर हम चल रहे हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहां लिखा जाएगा पहले रो फिर कॉलम। फिर उसी तरह से इसमें हम लोग लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड कॉलम, चूंकि सेकेंड रो में गए हैं और यहां से ये सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं इसीलिए A22। ठीक है, आया समझ में कि रिपीट करें, बोलो रिपीट करना है तो रिपीट कर देंगे। हाँ क्या ओके, तो देखो अगर ध्यान से देखना, जब भी कहीं पर तुमको AIJ लिखा हुआ मिल रहा है तो यहाँ पर समझना है कि पहले I किसको बता रहा है, J किसको बता रहा है। ये जो I है ये रो पोजीशन को बताएगा। ठीक है, और ये जो J है ये तुम्हारा कॉलम पोजीशन को बताएगा। तो जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि A11 मतलब हो रहा है कि आप फर्स्ट रो में हो एंड फर्स्ट कॉलम में।
ठीक है। तो जैसे इस मैट्रिक्स में अगर हम लिखे हुए थे A11, A12, A21, A22, तो यहां से हम लोगों को पता चला 11 तो जान गए थे, और A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। फिर उसी तरह से अगर A21 लिखा हुआ है तो यहां से भी वही होगा, सेकंड रो, पहले रो देखना है, फिर हमारा फर्स्ट कॉलम आ, एंड नेक्स्ट A22 अगर चेक करें तो यहां से हो जाएगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखो। अगर कभी भी दिक्कत होगी कैसे हम एंट्री डाल रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका है 1 2 1 2 ऐसे कर। ओके, चलो इसको लिख लो। मान लो हमको क्या, लास्ट का 2 लाइन बचा हुआ था, लास्ट ठीक का 2 लाइन बचा हुआ ठीक था। ठीक ठीक लिखो। मान लो तुमको कहा जाता है कि क्रिएट ए मैट्रिक्स, या फिर राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसे इस तरह से राइट द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं 2/3 ऑर्डर का कर। ठीक है। तो इस केस में हम कैसे जनरल फॉर्म लिखेंगे, 2/2 ऑर्डर वाला तो देख लिए, लेकिन अगर मान लो रेंडमली कुछ कहा गया तो वहां कैसे कर सकते। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो कितने रो और कितने कॉलम। 2 रो 3 कॉलम। हाँ, 2 रो, नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ हो जाएंगे 3। तो अब इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, सिंपल उसी तरीके से पहले इसको ऐसे लिख लो, क्लोज कर देना है, थोड़ा बड़ा ही बना के रखेंगे। कितने रो चाहिए, 2 रो चाहिए, तो पहला रो, ये दूसरा रो। कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और ये थर्ड। तो अब इसी तरह से एंट्री लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, इस 1 और 1 को लेकर के A11, फिर इस 1 और इस 2 को लिख करके A12 लिखेंगे, और इसी 1 और इसी 3 को लेकर के हम लिखेंगे A13। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड चलो, 2 और इस 1 को लेकर के लिखेंगे A21, फिर उसी तरह से ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिला करके लिखा गया A22, देन ये 2 और ये 3 मिल करके A23 बन गया। तो इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यही हो जाएगा इस 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। तुम लोग बुक में एक और चीज देखोगे कि मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिले। तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है कि लिखा हुआ रहेगा चाहे नहीं रहेगा, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। तो इन जनरल मैट्रिक्स में कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, तो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, बस तुम लोग को समझ जाना है कि वहां पर ऑलरेडी है मैट्रिक्स का ऑर्डर। वंस मोर ये लास्ट में क्या क्या बोले? हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ 2/3 लिखा हुआ था ना, तो कुछ बुक्स में तुमको यहाँ पर मैट्रिक्स के जस्ट नीचे में 2/3 लिखा हुआ मिलेगा, अगर डिफरेंट ऑर्डर रहेगा तो वो भी लिखा हुआ मिलेगा, और कुछ बुक्स में नहीं रहेगा। तो अगर जहाँ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। और हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ। चलो ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है जनरल फॉर्म। हाँ, तो ये 2/3 तक ही होता है, उससे ज्यादा भी तो और भी मतलब होता हम है, लोग खुद से
n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, m बाय n ऑर्डर, मतलब m यहाँ पर अनंत हो सकते हैं, 1,00,000 गुने 10,00,000 ऐसे ऑर्डर का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग। जो आगे जैसे सिस्टम ये तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, x और y का वैल्यू निकालते थे, उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स के हेल्प से भी निकलता। वहां पर 3 केसेस पढ़े थे ना, एक बार नो सॉल्यूशन, एक बार यूनिक सॉल्यूशन और एक बार होता था इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो वो सब कुछ इस मैट्रिक्स में हम लोग आगे जाके फिर पढ़ेंगे कब कहाँ पर कैसे मिलता है। वहां जितना डिफिकल्टी होता था उससे ज्यादा इजी यहाँ पर नहीं। चलो इसी तरह से तुम लोग एक सर ये मैट्रिक्स कौन सा का चैप्टर है? चैप्टर इसमें नंबर बुक में मतलब, हाँ में तो शायद 3rd चैप्टर था ये, क्या 4th है। हाँ 4th चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी 4th ही चैप्टर था। भैया एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है क्या? इनवर्स है लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है सेकंड में। सेकंड चैप्टर में होगा ही। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ 2/3 ऑर्डर, oh sorry मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अभी तो हुआ क्या लिखे 2/3 किए थे, अच्छा 3/2 करो। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखो। चलो इसको बना करके देखो वाले, चलो लिख के बताते हैं। देखो इसमें 3 रो 2 कॉलम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से पहले नंबर हमारे पास सारे कॉलम्स आ जाते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। यहाँ से हो गया A11 A12 A21 A22 A31 A32, यही हो जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से मान लो तुमको कहीं पर लिखा हुआ मिलता कि 5/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुमको बनाने के बोले, 5/6 ऑर्डर का, तो 5 रो 6 कॉलम है, तो सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये हम रफली लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग चाहो तो ये 1 2 3 4 5 6 हटा सकते हो। एक बार समझ में आ गया तो A11 A12 A13 A14 A15, इसके बाद तो यही लिखोगे A21 A22 23 24 25 5 to 6 26, वैसे ही करके पूरा कंप्लीट करो इसको। 3141 51 332 42 52 33 43 53 34 35 36, फिर उसी तरह से 44 45 46, नेक्स्ट 54 55 एंड 8 56, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। साथ में ये तो रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम मैट्रिक्स को लिख के रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही क्लोज किया हुआ है। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में इस तरह का ब्रैकेट में भी इसको क्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही एक्सप्रेशन सही है, कहीं पर ये लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना होगा कुछ मैट्रिक्स, कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो वो क्वेश्चन दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्ट a matrix of order 2/2 where aij is equal to I plus j। सबसे पहले यही वाला करते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका टफनेस हम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2/2 रखा, ठीक है। फिर दूसरा चीज वहां पर एंट्री कैसे रखना है,
जो एंट्री रखी जाएगी वो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे के फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखते हैं। सॉल्यूशन, अब यहां से तुम लोग का ये भी स्टार्ट होगा कि हाउ टू आंसर इन योर एग्जाम। सिंस जनरल फॉर्म ऑफ 2x2 matrix is A is equal to A11, A12, A21, A22। ये हो गया हमारे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके अब सारे वैल्यूज को निकालते हैं। तो ए आई जे हमें दिया गया आई प्लस जे के फॉर्म में। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2। फिर उसी तरह से A12 जब दिया है तो 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3। ध्यान रखना यहाँ जो आई रखा हुआ है, यहाँ जो जे रखे हैं उसके साथ ही यहाँ पर वर्क हो, अलग से कहीं से नंबर उठाना नहीं है, जो यहाँ लिखा है उसको ही यूज करें। फिर उसी तरह से A21 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3 और A22 ये हमारा आ जाएगा 2 + 2 = 4। ये चारों वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हम इसको अपने मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। देन दिस A is equals to 3 लाइक 2 है ना, 2 3 फर्स्ट में तो 2 आएगा, दूसरे में 3, यहाँ 3, यहाँ 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है सबको? नीचे में 2x2 लिखना नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया। नेक्स्ट वैसे ही कंस्ट्रक्ट करो। कंस्ट्रक्ट A 2x2 मैट्रिक्स where Aij is equal to I plus 2j होल डिवाइडेड बाय 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब इसको बना करके देखो। देखो यहाँ पर Aij जो है वो दिया हुआ था I plus 2j होल डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो A11 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 दिस मीन्स 3/2 आ गया। फिर उसी तरह से A12 निकालोगे तो 1 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 दिस मीन्स 5/2 बन गया। सेम इसी तरह से A21 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2 आ गया। अगेन A22 अगर फाइंड करें तो 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो जो हमारा मैट्रिक्स आ गया अब उसको यहाँ लिखते हैं। 1 1 की जगह पर 3/2 बनेगा, 1 2 की जगह पर 5/2, 2 1 की जगह पर 2 और ये 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। आ गया था सबका इतना? हाँ ठीक, ओके गुड। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम लोगों को देख मिल रहा होगा कि ये उसी बुक का जिस बुक को हम रेफर कर रहे हैं उसका ही ये एक्सरसाइज है 4.1। तो तुम लोग को अभी सिर्फ इतना काम करना है कि जो टाइप 1 में जो दिया हुआ है उसको ही सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, जैसे 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 हम कराए हैं बिल्कुल सेम उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जैसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। फर्स्ट क्या चीज? हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल हाँ रहे थे। देखो इसमें क्या है, कॉलम बता रहे नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 7 एलिमेंट्स होंगे।
इसमें क्या पूछा है? 7 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में कहाँ से आ सकते हैं? दो। वो एक होता है ना जो सिर्फ रो में या कॉलम में जैसे ये तो डायगोनल होगा। देखो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स, कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। ये काउंटिंग का प्रोसेस है और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये सेकंड एंड थर्ड को फर्स्ट सेकंड छोड़ दोगे, इसको हम फिर से बताएंगे क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तुम लोग अभी यहाँ से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 वो भी वही काम है। फिर 5 में भी ऐसे ही काम करेंगे। आगे देखते हैं। 6 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 6 नंबर भी सेम वही कंस्ट्रक्शन ही करना है, 3/4 ऑर्डर का। पहले जनरल फॉर्म लिखोगे, फिर एक एक करके फाइंड कर। 7 में, हाँ 7 में भी नंबर ऑफ रो कॉलम यही सब कुछ लिखना है, ये भी हो जाएगा। 8 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसको अभी बता देंगे हम जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगले क्लास में पढ़ कर आएंगे उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 9 नंबर, अच्छा रो एंड कॉलम्स अगर सेम है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया है, ये भी हो जाएगा। 10 भी बन जाएगा। देखो यहाँ पर 10 वाले में क्या किया है कि एंट्रीज का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि A23 फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, ठीक है, A23 ये कौन सा एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंड रो चलना है और थर्ड कॉलम में जाना है। तो हमारा सेकेंड रो कौन सा है, ये वाला, और थर्ड कॉलम ये वाला। तो ये वाला एंट्री आ जाएगा -6, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा हाँ हो जाएगा। हाँ जैसे हम लोग उसमें करते थे, इसको जस्ट ऑपोजिट वर्क कर। वहां था कि हम लोग A1122 लिख करके एंट्री निकालते थे, यहाँ पर हम लोग को आइडेंटिफाई ही करना है। पोजीशन पता दिया गया है, उस पोजीशन को देख करके एंट्रीज निकालना है। अच्छा तुम लोग एक हमको इसी में करके बता दो कि अगर इस वाले मैट्रिक्स में हम पूछें A32 ये कौन सा नंबर होगा। 32 15 करेक्ट 15, बिल्कुल सही 15 आ जाएगा। फिर उसी तरह से चलो बी वाले में देख करके बताना, B43 -5, B43 सॉरी नहीं 4 नहीं है, 4 नहीं है, एक मिनट, 4 नहीं, 3 4 करो, 3 4 3 4 17 17 करेक्ट। थर्ड रो फोर्थ कॉलम 17 ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो हो बस जाएगा यही इजी। करना है इसमें। हाँ इसमें यही करना है, पूरा चैप्टर में यही भरा हुआ है। एंट्री देखना है, जोड़ना है, घटाना है, बस यही सब। 11 ये हो जाएगा, ठीक है। 11 में कंस्ट्रक्शन करना है मैट्रिक्स का, कोशिश करोगे हो जाना चाहिए, ठीक है? तो 11 तक में करके आना, हम जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे और फिर कैसे काउंटिंग की जाती है वो भी हम बता देंगे। ओके चलो आज का इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चंस करके आना, जो डाउट होगा बता दें। बाय बाय गाइस।